श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, स्वामी श्री हरिदास जी के अष्टादश सिद्धांत पद की श्रृंखला में आज हम 14वें पद को श्रवण करेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। अपने इस पद में स्वामी जी ने सांवरे के ऐश्वर्य का वर्णन करते करते साथ ही उनकी चतुराई का भी वर्णन किया है। सांवरे की चंचलता, चपलता, नटखटपन इतना प्यारा है कि सभी का मन हर लेता है। अपने इस पद में स्वामी जी हमारी चतुर सुजान की चतुराई बताते हुए कह रहे हैं कि देखो, इन्होंने अपनी ही ऐश्वर्य की एक अंश देवी माया के मदद से इस मिथ्या संसार को रच डाला और स्वयं जो नित्य सत्य है देवी माया के ही पीछे जाके छुप गए और माया को आगे कर दिया, माया को प्रदान कर दिया। तो हम सब जीव इस माया द्वारा बनाए गए मिथ्या संसार को ही सत्य समझते हैं और भगवान जो उस माया के पीछे छुपे हुए हैं उन्हें ठीक से पहचान नहीं सकते। जबकि हमारे जीवन मिलने का सार्थकता, जीवन मिल जाने की सार्थकता इसी में होगी कि हम माया से आगे बढ़कर माया पति को पहचान लें, उनके साथ जुड़ें। क्योंकि सांवरे ने तो खुद को माया के पीछे छुपा रखा है और माया को प्रदान कर रखा है और खुद जीव और इस माया के खेल में आनंद उठा रहे हैं। तो हम सब जीव इस माया द्वारा बनाए गए मिथ्या संसार को ही सत्य समझते हैं। आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे सांवरे एक ऐसे सागर हैं कि जिनमें ऐसे ना जाने माया द्वारा रचित कितनी सृष्टियां समाई हुई हैं। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वो संसार की एक सृष्टि का काल होता है। यानी जब ब्रह्मा जी सुबह सोकर जागते हैं तो एक सृष्टि का निर्माण होता है और वही जब ब्रह्मा जी रात को सोने के लिए जाते हैं, यानी अपनी रात के हिसाब से सोने के लिए जाते हैं, तो वो सृष्टि का प्रलय काल होता है। तो इस तरह से ना जाने कितनी सृष्टियों की रचना हो चुकी है और कितनी सृष्टियां जो हैं वो प्रलय काल में जा चुकी हैं। यानी कि हमारे सांवरे एक ऐसा सागर है जिसमें ऐसे ना जाने कितनी सृष्टियां समाई हुई हैं। तो इस तरह से भगवान माया की मदद से रोज का ये उधेड़पुन करते रहते हैं कि रोज एक सृष्टि का निर्माण करना और रोज एक सृष्टि को प्रलय कराना। आगे स्वामी जी इस संसार को अपने पास होने में, यानी उन लोगों को सजग कर रहे हैं जो लोग धन, यौवन और राज मद में, यानी अपनी मैं को प्रधान समझकर सोचते हैं कि हम तो इस जग में बहुत ही सजग हैं, हमारी इतना मान है, इतनी प्रतिष्ठा है, हमारे पास इतना धन है, हम इतने ऐश्वर्यवान हैं, इतने यौवन युक्त हैं, हमारे पास इतना साम्राज्य है। इस सब मद में रहने वालों, तुम्हें लगता है कि ये सब चीजें तुम्हारे पास हैं तो तुम संसार में सजग हो। असल में यही तुम्हारा सोना है और अब इस स्वप्न से जाग जाओ, क्योंकि ये सब संसार जो है, संसार का मान, संसार का अपमान, संसार की प्रतिष्ठा, ये धन जो आप कमा रहे हो ये यही चलने वाला है। आगे की यात्रा में ये धन काम नहीं आने वाला है और यौवन तो दिन ब दिन बदलता ही जा रहा है। तो इस सब को, इस संसार को सत्य समझकर अपने आगे दूसरों की औकात को कुछ नहीं समझने वालों, जाग जाओ, क्योंकि जब तुम भी इस संसार से जाओगे ना, उतने ही खाली हाथ जाओगे जिनकी औकात को आज तुम गिना करते हो। बिल्कुल उतने ही खाली हाथ जाओगे जितने खाली हाथ वो इस संसार से जाएंगे। तो आइए अब स्वामी जी के पद को श्रवण करते हैं और उसकी व्याख्या को समझते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, झूठी बात सांची करी दिखावो, हो हरि नागर, निस्दिन पुनत उधेरत जात प्रपंच को सागर। ठाठ बनाई धरियो
मेहरी को हे पुरुष ते आगर, सुनि हरिदास यह जिए जानो, सुपने को सो सागर। स्वामी जी कह रहे हैं, हे हरि अर्थात सबके मन को हरने वाले, वो नागर यानी चतुर शिरोमणि चतुराई बताते हैं कि झूठी बात को, स्वामी जी सांवरे की चतुराई बताते हैं कि वो झूठी बात को यानी मिथ्या जो संसार है उसे सांची करी दिखाते हैं, मानो सत्य प्रतीति कराते हो, यानी झूठे संसार को सत्य प्रतीत कराते हो। इस प्रपंच को यानी इस विश्व को दिन में पुनः मतलब दिन में पुनते हो और रात को उधेड़ देते हो, यानी रात को नाश कर देते हो। अर्थात जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सृष्टि होती है, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब ये प्रपंच संसार तिरोहित हो जाता है, मिट जाता है। सो आप इस प्रपंच के सागर हो, ना जाने कितना प्रपंच आपके भीतर भरा हुआ है। हे सांवरे, तुम्हारी जो मेहरी यानी देवी माया है, उसके द्वारा आपने यह ठाट यानी विश्व बनाकर धैर्य मानी धारण कर रखा है। आपकी सत्ता से ही यह संसार है। सो आप बड़े आगर यानी चतुर्श्रेष्ठ हो और खुद माया के पीछे ही छुपे हुए हो। रसिक अनन्य कमल कुल दिवाकर श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं कि हे साधक, तू हरि का दास है, तूने उनकी शरण ली है, तो सुन, अपने जीवन में यही जान कि यह सब संसार स्वप्न के जागने के समान है। जैसे मनुष्य सत्य रूप में सोता हुआ भी स्वप्न में अपना जागना देखता है, परंतु उसका यह जागना मिथ्या है, क्योंकि वास्तव में तो वो सो रहा है। ऐसे ही शुभ अशुभ समय संसार सत्य के समान प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में मिथ्या ही है, यानी इस संसार में मिलने वाले सुख को और इस संसार में मिलने वाले दुख को स्वप्न की तरह ही जानो, यानी उसका असर अपने ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर ना होने दो। तो ये माया और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी आत्मा और हमारे देह अभिमान का जो रिश्ता बनाती है, इन दोनों को जोड़ देने वाली जो है वो माया है। और माया को पीछे कैसे देह अभिमान को पीछे कैसे हटाया जा सकता है? इस माया से आगे बढ़कर आत्म स्वरूप में स्थिर होने पर। और आत्म स्वरूप में जब हम स्थिर हो जाएंगे तो इन सब संसार का जो असर है, माया का जो असर है, संसार के सुख दुख मान अपमान अभाव आदि से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम नित्य आनंदित रहेंगे, नित्य प्रसन्न रहेंगे, अपने सांवरे के अंशभूत है तो उन्हीं की तरह आनंदित रहेंगे। तो स्वामी जी के ऐसे ही प्यारे प्यारे पदों को और उनकी व्याख्या को श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इन्हें औरों से भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। तो आगे वाली वीडियो आपको मिले इसीलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके। तो मैं आपसे मिलती हूँ आगे के यानी 15वें पद की व्याख्या के साथ। तब तक श्री राधे।